आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। पन्ना में देश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर संसद से लेकर सड़कों तक सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा के विशेष सत्र में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित न होने देने को भारतीय जनता पार्टी के खजुराहो सांसद वी डी शर्मा ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी और सम्मान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। श्री शर्मा का कहना है कि ये बिल देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने का सशक्त माध्यम है। श्री शर्मा ने कहा कि लोकसभा में इस बिल को लेकर पर्याप्त समर्थन होने के बावजूद विपक्षी दलों ने नकारात्मक रवैया अपनाते हुए इसे पारित नहीं होने दिया। वहीं पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पूर्व खनिज मंत्री ने विपक्ष के रवैये को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती आशा गुप्ता ने भी विपक्ष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये विधेयक केवल एक कानून नहीं बल्कि महिलाओं के उज्जवल भविष्य और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है। पन्ना नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना विष्णु पांडे ने कहा कि ये विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे पारित नहीं होने देना लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपील की गई कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर एकजुट हो। पन्ना से शलभ मिश्रा की रिपोर्ट। मातृशक्ति जब इस पर बहस चल रही थी तब थे हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा आशा भाभी भी उसमें थी। समाज की इमिनेंट पर्सन जो महिलाएं काम कर रही हैं, ऐसे बहुत लोग देश के अंदर आए थे। 33% सीटें लोकसभा, विधानसभा और अन्य क्षेत्रों में बढ़े, इसके लिए अभी संसद जी बिल पास नहीं हो पाया, क्या कारण था और आज किस बात को रखा गया? देश के लोकतंत्र में 18 तारीख एक ऐसा दिन है जिसको देश की नारी शक्ति हमेशा याद रखेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर नारी शक्ति बंधन संशोधन विधेयक जब प्रस्तुत हुआ था और देश की लोकसभा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो संकल्प विधेयक पारित करके लिया था, उसे व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारने का डीलिमिटेशन के माध्यम से जो प्रयास हमारी सरकार कर रही थी, मातृशक्ति को अधिकार संपन्न बनाने का काम इस बिल के माध्यम से लोकसभा के विशेष सत्र में जो करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस और कांग्रेस जैसी परिवारवादी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी होगी, चाहे वो डीएमके होगी, चाहे समाजवादी पार्टी होगी, जो हमेशा से महिला आरक्षण का विरोध करते आए, वही चरित्र इन्होंने लोकसभा के अंदर आंकड़ों के मायाजाल के कारण उस बिल को पारित नहीं होने दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि बिल पारित नहीं हुआ तो कांग्रेस के लोग खुशी मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मेजा थपथपा रहे थे। यानी महिलाओं को देश के निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल प्रस्तुत करके किया, तो कांग्रेस और इन परिवारवादी राजनीतिक दलों को खुशी हो रही थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। ये देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। देश की विकास यात्रा में रोड़े अटकाने का काम जो 50% देश की आबादी तैयार है, माताएं बहनें, अब माताएं बहनें घर बैठने वाली नहीं है। माताएं बहनें अब नेतृत्व करने के लिए मैदान में निकल चुकी हैं, लेकिन उनके अधिकारों की इस विकास यात्रा को रोकने का काम जिन दलों ने किया है, नारी शक्ति का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला देश के अंदर आप ये सब जो देख रहे हैं, हमारी बहनें
लोकसभा के अंदर हर राज्य की बहनें भी आई थी, उन सबने राहुल गांधी कांग्रेस का दोहरा चरित्र, अन्य दल जो विपक्ष में बैठे हैं इनका दोहरा चरित्र देखा है। उसका जवाब ये सब लोग देश के कोने कोने में देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संकल्प है, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं माताओं बहनों से क्षमा चाहता हूं कि मैं उन्हें अधिकार नहीं दिला पाया इन विपक्ष की देश विरोधी मानसिकता के कारण, महिला विरोधी मानसिकता के कारण। लेकिन मेरा संकल्प है इन माताओं बहनों को ये अधिकार संपन्न बनाने का काम, उन्हें नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जो देश की लोकसभा और संसद के अंदर बहनों को जो स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। हम उन्हें अधिकार दिलाने का काम करेंगे। लेकिन